स्वागत है दोस्तों। आज हम जो मध्य प्रदेश का ज्ञान हमने सामान्य ज्ञान जो स्टार्ट किया था, एक वीडियो हमने पहले देख लिया है, दूसरा वीडियो इसमें थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और सभी प्रांत ने अपने भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग की। तो आज़ादी के बाद भाषा आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग हुई। इससे सरकार ने जून 1948 को भाषाई प्रांत आयोग बनाया। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर, उन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक आधार पर बनाए जा सकते हैं। भाषा के आधार पर प्रांत क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि अलग अलग भाषा के यदि प्रांत बना दिए तो एक दूसरे से गणना करेंगे। फिर आयोग असफल रहा, दूसरा आयोग बनाया दिसंबर 1948 में। ठीक है, जस्ट कुछ महीनों बाद एक अन्य प्रांत जो आयोग बनाया, किसका नाम क्या था? JVP। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 को सरकार के समक्ष सौंपी। इसने भी क्या कहा कि भाषा आधार पर प्रांत जो बनाना है प्रांत, वो नहीं बना सकते हैं। इसमें हमने देखा था कांग्रेसी नेता की हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके बाद सरकार ने 22 दिसंबर, जो कांग्रेस नेता की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को जो मद्रास है को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया था। सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन किया था? आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के गठन के बाद राज्य में पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई थी। फिर सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, और 2 अध्यक्ष थे, M पाणिकर और HN कुंजर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी और इसमें कहा गया कि 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र बनने चाहिए। आयोग ने कहा 16 राज्य बनाओ और 3 संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए, लेकिन सरकार ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र का निर्माण किया था। यहां तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। कितने राज्यों का? 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया था। अब हम देखेंगे कौन कौन से 14 राज्य 1 नवंबर 1956 में बने और इसके बाद कौन कौन से राज्य बने। 14 राज्य से हम 29 राज्य कैसे बने और 29 से वापस 28 हो गए अभी। तो देखिए, 1 नवंबर 1956 को बने 14 राज्य। देखो मैप के सहायता से हम समझते हैं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर, पहला राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर। दूसरा पंजाब, इस साइड के देखेंगे हम, ठीक है। कौन से? पश्चिमी साइड के देखेंगे हम 7 राज्य और फिर पूर्वी साइड के 7 राज्य देखेंगे, तो समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां बम्बई, 6ठा मैसूर और 7वां केरल। ठीक है, कौन कौन से याद होने चाहिए? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बम्बई, मैसूर, केरल, ये 6 राज्य। इधर देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मद्रास, ये 14 राज्य थे। अब हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठेगा, सर गुजरात कहाँ है? कर्नाटक कहाँ है? हरियाणा कहाँ है? ये जो राज्य हैं, ये राज्य सभी बाद में बने। प्रारंभ में 1 नवंबर 1956 जैसे हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, तो उस समय इन 14 राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन पहले ही कर दिया था, लेकिन 1 नवंबर को ही हम मानते हैं। तो 7 और 7 अलग अलग विभाजित करके याद करें तो हमें जल्दी याद हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर, ऊपर से नीचे आओ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, फिर राजस्थान के नीचे एमपी, एमपी से बम्बई, ठीक है। पहले बम्बई था, बम्बई से फिर महाराष्ट्र बना, कैसे बना वो भी हम समझेंगे। फिर मैसूर, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में क्या था, पहले मैसूर था। फिर केरल, फिर इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये असम है, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मद्रास, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कितने बनाए थे हमने, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। तो 6 संघ शासित प्रदेश कौन कौन से थे, एक हिमाचल प्रदेश था, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। ये क्या थे हमारे संघ शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब 1 नवंबर 1956 के बाद, राज्यों का निर्माण करने के बाद सन 1960 में, देखिए एक एक राज्य ध्यान से समझेगा, सन 1960 में बम्बई से गुजरात बना। बम्बई से कौन सा बना, गुजरात बना। कौन सा, 15वां राज्य, 14 राज्य थे, कौन सा राज्य बना, 15वां। और बम्बई का नाम महाराष्ट्र कर दिया। 2 बातें याद रखना, सन 1960 में बम्बई से गुजरात बना और बम्बई का नाम चेंज करके क्या कर दिया, महाराष्ट्र। कितने राज्य हो गए, 15। फिर 1963 में असम से नागालैंड बना, असम से नागालैंड बना। कौन सा, 16वां राज्य, ठीक है। असम से जो नागालैंड बना है, ये असम से नागालैंड कौन सा राज्य बना है, 16वां राज्य। फिर 1966 में पंजाब से हरियाणा बना। अब इसमें देखना, पंजाब से हरियाणा बनने में थोड़ी परेशानी आई कि इन दोनों के बीच में एक चंडीगढ़ है। दोनों के बीच में क्या है, चंडीगढ़ है। पंजाब वाले बोले एक चंडीगढ़ हमारा हिस्सा है, हरियाणा वाले बोले हमारा हिस्सा है। अब सरकार ने क्या किया, दोनों की लड़ाई में चंडीगढ़ न तो पंजाब मिलाया न हरियाणा मिलाया, इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 1966 में। जब केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे इसका वर्णन करेंगे। तो याद रखना कि जो चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा दोनों बीच में, दोनों की लड़ाई में इसको क्या कर दिया, अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। फिर 1971 में पंजाब से हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब से, अब देखिए हिमाचल प्रदेश हमने पहले पढ़ रखा है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश तो केंद्र शासित प्रदेश था। फिर पंजाब से कैसे निकल गया, तो पंजाब का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में मिलाकर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। हिमाचल पहले से केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पंजाब से निकालकर हिमाचल प्रदेश में मिलाकर उसको 18वां राज्य बना दिया गया। पंजाब से हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना, 18वां पूर्ण राज्य, पहले केंद्र शासित प्रदेश था। इस प्रकार 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बनाया। मणिपुर 19वां और त्रिपुरा 20वां। जो ये मणिपुर और त्रिपुरा थे, ये पहले कौन से थे, केंद्र शासित प्रदेश। ये जो तीनों हमने पढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों क्या थे, पहले केंद्र शासित प्रदेश। एक को 1971 में, एक 1972 में क्या बना दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। फिर 1972 में ही असम से एक मेघालय राज्य बनाया। असम से कौन सा, मेघालय राज्य। कौन सा बना, 21वां राज्य। 21वां राज्य कौन सा बना, मेघालय। अब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। लेकिन 1947 और 1948 को सिक्किम एक शाही राज्य था, भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम, सिक्किम को बाद में ऐड किया गया। सिक्किम भारत का राज्य नहीं था। 1975 में सिक्किम भारत का राज्य 22वां राज्य बना। मतलब आज़ादी के बाद 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग ही राज्य था। तो 1975 में भारत का राज्य बना। कौन सा राज्य बना, 22वां। फिर 1987 में असम से, देखा वो अधिकतर राज्य असम से ही बने हैं, इसलिए पहले असम बहुत बड़ा राज्य था, छोटे छोटे राज्य बहुत सारे बन गए। किससे बने, असम से। तो असम से मिजोरम बना। पहले असम से कौन सा बना था, मेघालय। फिर असम से कौन सा बना, मिजोरम, 23वां राज्य।
फिर असम से एक और राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश। असम से अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना? 24। अभी तो 29 पूरे करने हैं हमें। कितने हो गए? 24 राज्य। उसके बाद गोवा पूर्ण राज्य बना। अब देखिए, हमने लिख दिया गोवा पूर्ण राज्य बना, पर गोवा आया कहाँ से? 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना, 25वां राज्य बना। लेकिन गोवा आया कहाँ से? पहले किस में था ये? किससे मिलकर आया? तो इसकी कहानी भी आगे बताऊंगा मैं कि गोवा कहाँ से आया। पहले केंद्र शासित प्रदेश था, तो केंद्र शासित प्रदेश से कैसे बनाया ये भी हम देखेंगे। 25वां राज्य। अब महत्वपूर्ण बात है, हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 26वां राज्य अलग हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, याद रखना, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे हम, लेकिन ये हमारा महत्वपूर्ण है कि हम अधिकतर मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य। फिर 2000 में बिहार से झारखंड बना। बिहार से कौन सा? झारखंड। कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य। फिर लास्ट 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य। इन दोनों के बीच भी हैदराबाद को लेकर झगड़ा हुआ था। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, 29 राज्य हो गए, अब 29 वापस 28 हो गए। 28 ये तो हमें पता है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो हट गया, तो 29 से कितने हो गए? 28। और दोनों दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अब देखिए वर्तमान में पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6, और उसमें से बहुत सारे तो कम हट गए। जैसे हिमाचल प्रदेश हट गया हमारा, मणिपुर हट गया, त्रिपुरा हट गया। कितने राज्य हट गए? 3 राज्य हट गए। दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 3 ही बचे। अब देखिए और कहाँ से आए, तो 1954 में दादर और नगर हवेली पुर्तगाली से आज़ाद हुई। दादर नगर हवेली पुर्तगाली से आज़ाद हुई। देखो पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। सबसे ज़्यादा जो रुके पुर्तगाली जा ही नहीं रहते, जबरदस्ती भगाना पड़ा इनको। तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो दादर नगर हवेली जो थी पुर्तगाली से आज़ाद हुई 1954 में। कब हुई? 1954 में गए वो। और 1961 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। ठीक है, तो एक ये केंद्र शासित राज्य बन गया। फिर 1961 में दमन, दीप और गोवा, अब देखो गोवा शब्द जो राज्य बनाए हो यहाँ से गोवा भारत में शामिल हुए। यहाँ पर भी पुर्तगालियों का ही शासन था, मतलब पुर्तगाली थे यहाँ पे। दादर नागर हवेली, दमन, दीप, गोवा, इन सभी में क्या थे? पुर्तगाली थे। तो 1962 में दमन, दीप और गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना। 1962 में तो गोवा को प्रारंभ में क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया। लेकिन हमने अभी पढ़ा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया। तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। दोनों को अलग अलग कर दिए 1987 में। फिर पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। अब पांडुचेरी पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। कब तक? 1954 में। इन्होंने 1954 में हमें सौंप दिया। तो 1962 में, इसको भी 1962 में पांडुचेरी को क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर 1966 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, ये भी लड़ाई की वजह से बन गया। इस पहले पढ़ा था हमने, चंडीगढ़ 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना। 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये दोनों क्या बने? केंद्र शासित प्रदेश बने। इस प्रकार से जो हमारे बोल सकते हम कि 29 राज्य, 29 के बाद 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कब हुआ, इनका गठन कब हुआ, ये हमने सभी आज पढ़ा है। तो 14 राज्य याद करें, 14 के बाद एक एक याद करें। 1960 में गुजरात बना। ठीक है, जैसे हम एक और बार देखें तो 1960 में गुजरात, फिर नागालैंड बना असम से, फिर पंजाब से हरियाणा, पंजाब से फिर हिमाचल प्रदेश बना, फिर
मणिपुर को पूर्ण राज्य बनाया, त्रिपुरा को बनाया, असम से मेघालय बना, सिक्किम जो था वो कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। सिक्किम किससे अलग नहीं हुआ, सिक्किम जो सिक्किम था पहले क्या था, शाही राज्य था। असम से मिजोरम बना, असम से अरुणाचल प्रदेश बना, फिर गोवा राज्य बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।